हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान से समझिएगा। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने दो डायग्राम बना रखे हैं। ठीक है, पहली डायग्राम जो है वो है पैरेलल करंट, राइट। मतलब दिस आर द टू वायर्स विच कैरीज करंट इन सेम डायरेक्शन। देख सकते हैं आप, ये दोनों करंट, ये जो दोनों वायर हैं ए बी और सी डी, इस ए बी और सी डी दोनों वायर में सेम डायरेक्शन ऑफ करंट है। ठीक है, I1 भी सेम डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में I2 है। क्लियर, चलिए इसी तरह यहाँ पर एंटी पैरेलल करंट में आप देखेंगे, यहाँ पर ए बी की डायरेक्शन का जो करंट है उससे अपोजिट डायरेक्शन में दूसरे वायर में करंट है। क्लियर, या आप इसे कह सकेंगे करंट कैरिंग वायर इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो वायर है इन दोनों में करंट कैसे है, अपोजिट डायरेक्शन। चलिए सबसे पहले हम समझेंगे कि इनमें फोर्स कैसे एक्ट करता है। मतलब जो फोर्स होगा इन दोनों वायर के बीच में उसका क्या नेचर होगा, वो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। क्लियर, वो हमें समझना है यहाँ पर। चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले केस की, पैरेलल करंट की। आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस वायर ए बी। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय वायर ए बी इज B1, राइट, विच इज एक्टिंग ऑन वायर सी डी। क्लियर, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, देखिए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय magnetic field produced by wire 1 और by wire AB on CD is, देखिए क्या होगा, B1 is equal to, ये तो केस हुआ करंट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड स्ट्रेट वायर, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर। तो उसका हम क्या लिखते हैं, इट इज म्यू 0 I बाई, आप क्या लिखेंगे, म्यू 0 I बाई ट्वाइस पाई R। देख सकते हैं R क्या है, R डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स है। क्लियर, तो ये हमें मिल गया मैग्नेटिक फील्ड। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या लिखेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अभी हम लिखेंगे दैट इज फोर्स एक्टिंग ऑन वायर सी डी, राइट, फोर्स एक्टिंग ऑन वायर सी डी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड B1 इज, देखिए क्या होगा, वो फोर्स हम लिखेंगे F2। देखिए क्या लिखेंगे आप, F2 इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए IL क्रॉस B, ये फॉर्मूला है हमारे लिए, राइट। IL क्रॉस B, तो I क्या होगा, देखिए करंट कैरिंग ऑन वायर CD, तो वो करंट CD के ऊपर कौन सा वायर है, इट इज I2। क्लियर, मान लीजिए लेंथ ऑफ द वायर CD इज L, राइट, तो यहां पर L हो जाएगा B साइन थीटा, राइट। मैग्नेटिक फील्ड कौन सा आएगा, B1 आएगा और साइन थीटा, राइट। थीटा एंगल कितना है, देखिए एंगल बिटवीन दिस वायर CD एंड मैग्नेटिक फील्ड इज B इज 90, राइट। कितना एंगल मिलेगा, 90 मिलेगा। देखिए आप, ये जो वायर है इससे ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो, मान लीजिए यहां पर ये वायर CD है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी वो अराउंड द वायर बनेगी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल द टाइम परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ वायर, इस वजह से यहां पर थीटा एंगल कितना है, 90 है। क्लियर, तो आप क्या लिखेंगे इसे, देयरफॉर दिस इज F2 इज इक्वल टू क्या होगा, हियर इट इज I2L, B की वैल्यू आप रख दें, तो दिस इज म्यू 0 I, राइट। ये जो म्यू 0 I1 आएगा, यहां पर देखिए करंट कैरिंग बाय वायर AB इज I1, तो यहां पर क्या होगा, I1 बाई ट्वाइस पाई R। क्लियर, चलिए तो ये फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या होगा, फोर्स F2 इज इक्वल टू, इट इज म्यू 0 I1 I2 L बाई ट्वाइस पाई R, राइट। ये हमें फॉर्मूला मिलेगा, राइट। आप इसे फोर्स बाई लेंथ करना चाहें तो क्या होगा, देखिए F2 बाई L, राइट, दिस इज फोर्स बाई यूनिट लेंथ, इट इज इक्वल टू म्यू 0 I1 I2 बाई ट्वाइस पाई R। ये हमें फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ आप कह सकते हैं। ठीक है,
चलिए अब बात करेंगे डायरेक्शन की। बहुत ध्यान से आपको देखना है। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो ये डायरेक्शन कैसे मिलेगी, इसके लिए हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल करेंगे। आप देख सकते हैं वायर सीडी के अराउंड जो करंट मैग्नेटिक फील्ड है, राइट, वो मैग्नेटिक फील्ड, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड इनटू द सरफेस जाते हुए दिखाई दे रही है, और इस वायर सीडी में जो करंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में। तो देखिए ये फिंगर दिखाता है डायरेक्शन ऑफ करंट, ये फिंगर दिखाता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है इसलिए मैं इसे ऐसे रखूंगा। ये डायरेक्शन ऑफ करंट है तो इसे मैं ऊपर करूंगा। तो आप देख रहे हैं थंब क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, वो कैसा है, रेडियली इनवर्ड है, इस तरह से अंदर की ओर है। क्लियर, समझ में आ रहा है आपको ये डायरेक्शन? ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इस वजह से फोर्स F2 की डायरेक्शन अंदर की ओर है। क्लियर, चलिए ये तो बात हमने इधर इस केस की। मान लीजिए अब अगर हमें फाइंड करना है व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन वायर 1 बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर 2, राइट, यानी CD से प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड वो AB के ऊपर कितना फोर्स एक्ट करेगा। तो देखिए उसके लिए आप क्या लिखेंगे, आप देखिए डायरेक्शन अगर इसकी पता करें तो कैसा होगा, आप यहां पर देख सकते हैं ये जो डायरेक्शन यहां पर बना मैग्नेटिक फील्ड का वो कैसा आ रहा है, उसका वेक्टर रेडियली आउटवर्ड आ रहा है, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड आ रहा है। आपको पता चल रहा है ये कैसे हम इस्तेमाल करते हैं? इसके लिए हम एम्पियर सर्किटल लॉ का इस्तेमाल करते हैं, सॉरी एम्पियर राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे थंब जो है यहां पर क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट दिखा रहा है, ठीक है, तो कर्लिंग ऑफ फिंगर क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी बनी। समझ में आया आपको? अब आप देखेंगे ये मैग्नेटिक फील्ड का जो वेक्टर है वो रेडियली आउटवर्ड है, राइट, सरफेस से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो वायर AB है इसमें करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो देखिए हम क्या करेंगे, करंट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में तो इसे मैं ऊपर रखूंगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आनी चाहिए तो इसे मैं बाहर रखूंगा, इस फिंगर को। देखिए यहां पर ये सेटिस्फाइड हो रहा है, करंट की डायरेक्शन ऊपर की ओर है, राइट, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है, तो फोर्स की डायरेक्शन अंदर की ओर है। देख सकते हैं आप यहां पर इस तरह से अंदर की ओर है। तो ये जो फोर्स F2 है और ये जो F1 है, ये दोनों कैसे हैं, देख सकते हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड तो निकल कर आएंगे, क्योंकि F1 भी आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, F1/L इज इक्वल टू म्यू 0 I1 I2 बाई ट्वाइस पाई R ही आएगा। लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन की वजह से क्या होगा, ये दोनों फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर होंगे। तो एक बात यहां पर गांठ मार लेनी है, दैट इफ करंट कैरिंग वायर हैविंग सेम डायरेक्शन देन they are attractive in nature, then magnetic force between them is attractive in nature। दोनों के बीच में attractive force होगा। क्लियर? इसी तरह आप यहां पर देखेंगे, राइट, आप इस जगह देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इस केस में डायरेक्शन जो है करंट की अपोजिट है, राइट, पैरेलल वायर है लेकिन डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। अब आप देखिए, मान लीजिए मैं फाइंड करना चाहता हूं व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन वायर CD बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर AB, राइट। तो देखिए यहां पर अब अगेन करंट एम्पियर राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करें, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो कैसे आएगी, ये ऊपर की ओर है, कर्लिंग ऑफ फिंगर ऐसा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड देखिए ऐसा यहां पर बनेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पर आकर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, अंदर की ओर होगा, राइट। अब आप देखिए यहां पर फ्लेमिंग का इस्तेमाल करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर होना चाहिए, देखिए अंदर की ओर, ठीक है। और करंट डायरेक्शन जो है वो कहां है, नीचे की ओर, राइट, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, करंट डायरेक्शन नीचे की ओर। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये बना, देखिए यहां पर थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स बता रहा है, आप देख सकते हैं क्लियरली। तो इस वजह से यहां पर ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स हम दिखा रहे हैं, ठीक है। अब अगर बात यहां पर इस पॉइंट की करें, राइट, तो इस पॉइंट में क्या है, हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन वायर AB बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर CD, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड आप देखेंगे तो यहां पर एम्पियर राइट हैंड का इस्तेमाल करेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसा है, थंब की डायरेक्शन दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ करंट, तो कर्लिंग ऑफ फिंगर कुछ इस तरह से आएगा। इस वजह से यहां पर, राइट, ऐसा करने पर क्या होगा, देखिए यहां पर इस तरह डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन मिलेगी। तो ये जो वेक्टर घूमकर यहां पर आएगा वो कैसा होगा, अंदर की ओर।
तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है और इस वायर AB में करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो फोर्स की डायरेक्शन देखिए कहां पर आएगी। अगेन हम लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करेंगे। देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, राइट, तो मैं इस फिंगर को अंदर की ओर रखूंगा, ठीक है। अब डायरेक्शन ऑफ करंट कहां है, ऊपर की ओर, तो इस फिंगर को हम ऊपर रखेंगे। देखिए तो फोर्स की डायरेक्शन कैसी आई, इस तरफ आई। क्लियर, देख सकते हैं, मतलब ये दोनों फोर्स जो हैं वो एक दूसरे से रिपेल होते हुए दिखाई देंगे, राइट। आप देख सकते हैं यहां पर ये दोनों फोर्स एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होते हैं और यहां पर ये दोनों फोर्स एक दूसरे से रिपेल होते हैं। मतलब जब करंट एंटी पैरेलल होगा तब दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा, ये हमें याद रखना है, राइट। इसे हम लिख देते हैं यहां पर, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट लिखेंगे, व्हेन करंट ऑन बोथ वायर इज in the same direction, then force between wires is attractive in nature, right, attractive in nature। तो अब आपको attractive force वहां देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर बात करें सेकेंड पॉइंट की, तो क्या होगा, व्हेन करंट ऑन बोथ वायर इज इन अपोजिट डायरेक्शन देन फोर्स बिटवीन वायर इज रिपल्सिव इन नेचर, राइट, रिपल्सिव इन नेचर, मतलब दोनों फोर्स रिपल्सिव नेचर में होंगे, राइट। ये हमें याद रखना है। क्लियर, चलिए, थैंक यू।